हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे नाबार्ड डीए की नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि नाबार्ड डीए की फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। इसमें जो बेसिक डिटेल्स है वो इस वीडियो में हम बता देते हैं। सबसे पहले जो इसकी फॉर्म फिलिंग रहेगी वो रहेगी 17 जनवरी 2026 से लेकर 3 फरवरी 2026 तक। इसका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो है 21 फरवरी 2026 को, और इसका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो होगा 12 अप्रैल 2026 को। ये आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज इसमें दी हुई है, तो आप सभी अपने स्टेट के हिसाब से इसमें देख सकते हो। जो PWD है, PWD और एक्स सर्विसमैन और डिसेबल एक्स सर्विसमैन, इनकी जो है ये कंप्लीट दी हुई है इन्होंने, वो अपने हिसाब से बाद में सेट कर लेंगे। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी, ये एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया हुआ है कि उसके लिए क्या क्या वो चीज़ें होनी चाहिए। डिसेबल के लिए बताया हुआ है। और उसके बाद हम चलते हैं सीधा एज का होगा यहाँ पे। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले एज है, जिसमें 21 से 35 साल की हमारी उम्र होनी चाहिए। और ये कुछ एज लिमिट है कैटेगरीज के लिए, जैसे एससी के लिए, ओबीसी के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए, ये अपनी देख लेना। और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई है जो कि 1 जनवरी 2026 को आपकी पूरी होनी चाहिए। जो डेवलपमेंट असिस्टेंट है उसके लिए हमें बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, वो कोई भी हो सकती है, बीए, बीकॉम, बीएससी। 50% मार्क्स आने ज़रूरी हैं इसमें। और नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी, ये नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर का ही है। और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी, ये स्पेशलिस्ट है जिसमें सिर्फ हिंदी मांगी हुई है। इसमें जो आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए वो इंग्लिश या हिंदी मीडियम, इसमें से कोई एक, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसमें जो टोटल है वो 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, ये अपने जो CGPA वगैरह दे रखे हैं ये आप अपने हिसाब से देख लेना। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की कि जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा। तो जो डेवलपमेंट असिस्टेंट है इसमें आपके 3 सेक्शन रहेंगे, तीनों सेक्शन में 20-20 मिनट मिलेंगे। जिसमें से जो इंग्लिश है वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। जो न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स क्वांट्स है जो आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। जो रीजनिंग होगी वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 20 मिनट। तो टोटल आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे और 100 ही नंबर के होंगे। उसके बाद मेंस आपका एग्जामिनेशन है। इसके अंदर जो रीजनिंग है वो 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, जबकि 30 मिनट आपको इसको करने के लिए मिलेगा। मैथ्स में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इसमें स्पेशल ये लिखा हुआ है इन्होंने कि जो एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और बैंकिंग है, इससे रिलेटेड ये सारा डाटा रहेगा। लास्ट टाइम जब ये हुआ था एग्ज़ाम, तो उसमें बहुत सारे जो रूरल एग्रीकल्चर रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो बहुत सारे इसमें देखे गए थे। जो कंप्यूटर नॉलेज है वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, एससी प्रेस राइटिंग, रिपोर्ट या लेटर राइटिंग, जो कि 50 मार्क्स के होंगे और 30 मिनट आपको इसको करने के लिए मिलेगा। इंटरव्यू इसमें कोई रहेगा नहीं। हाँ, इसमें डिस्क्रिप्टिव जरूर ऐड है। उसके बाद ये आपका जो स्पेशलिस्ट हो गए हिंदी वाले, उसके लिए दिया हुआ है, ये आप देख लेना। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर बोथ पोस्ट, ये जो टेस्ट है, अगर आपने 10th या 12th में वो जो लैंग्वेज है, जो आपके स्टेट की लैंग्वेज है जिससे आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आपने 10वीं या 12वीं में वो सब्जेक्ट किया हुआ है, तो आपको उसका एग्जाम जो लैंग्वेज टेस्ट है वो देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जिस भी स्टेट से आप भरोगे, तो सबसे पहले आपने यही चीज़ ध्यान रखना है कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती हो। इसकी लोकल लैंग्वेज के बारे में भी अभी आगे बताता हूँ कि स्टेट वाइज उनकी दी हुई है लोकेशन। सिलेक्शन प्रोसेस वही है इनका कि प्रीलिम्स है जो उसका कोई वो नहीं होगा, काउंट नहीं होंगे उसके मार्क्स, और जो मेंस होगा उसी के बेस पे आपको बुलाया जाएगा। और इनका जो रेशो है वो 125 की रेशो में है, यानी कि एक सीट पे आपको 25 बच्चों को बुलाया जाएगा। ये एग्ज़ाम फीस दी हुई है। SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए जो है सिर्फ 100 रुपये लगेंगे, जो कि इंटीमेशन चार्जेस हैं। और जो बाकी कैटेगरीज बनती हैं उनके लिए 450 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस, इंटीमेशन 100 रुपये, तो टोटल आपके 550 रुपये बनेंगे। उसके बाद हम इसका पे स्केल चेक कर लेते हैं। पे स्केल इसमें दिया हुआ है 23,100 रुपये पर मंथ, जो इसकी बेसिक पे होगी। और टोटल आपको 46,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेंगे। हाँ, ये चीज़ है, इसमें अभी नाबार्ड का जो वेज रिवीजन है वो पेंडिंग है, तो उसके बाद काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाएगी। अगर हम बहुत सारे इसमें अलावेंसेस जो हैं इस पोस्ट पे भी काफ़ी मिलते हैं नाबार्ड के अंदर, अगर हम इन सारी चीज़ों को छोड़ देंगे तो इनकी जो सैलरी है वो 70 to 75,000 के आसपास पड़ेगी, जो इन हैंड आपको पड़ेगी विद अलावेंसेस।
और आफ्टर वेज रिवीजन बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो उसके बाद ये फॉर्म भरने दिया हुआ है, डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे आपको दिया हुआ है IBPS की तरह ही। यहाँ पे इसमें लास्ट में एग्ज़ाम सेंटर्स दिए होते हैं, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर्स जहाँ जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है ये दिए हुए, प्लस सबसे मेन चीज़ जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाह रहे हो इसमें ये चीज़ देख लेना कि आपके स्टेट की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में 3 दिया हुआ है, कश्मीरी, उर्दू, इंग्लिश। इसमें से आप किसी भी एक को चूज़ कर सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो। सो आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा, ऐसी ऐसी नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। और जो रेगुलेटरी बॉडी में जाने का जो ऑप्शन होता है, ऐसी वैकेंसीज ये बहुत बढ़िया साबित होती है। ठीक है, बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।